एक ऐसा शहर जहाँ कभी महलों में रौनक थी, संगीत गूंजता था और लव स्टोरीज लिखी जाती थी। आज वही शहर शांत है। पुराने महल हैं, टूटी हुई दीवारें हैं और हर पत्थर अपने बीते हुए समय की कहानी कहता है। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल और क्वाइट क्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम चल रहे हैं मांडू के सफर पर, जहां हम जानेंगे इस खूबसूरत शहर का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये सफर शुरू हुआ इंदौर से। मंजिल थी मांडू। धीरे धीरे इंदौर पीछे छूटने लगा। शहर की जगह खुली सड़कें थीं और हमारे सामने था मांडू का सफर। शहर पीछे छूट चुका था और सामने थे मांडू के ये दरवाजे, जैसे इतिहास ने हमें अंदर आने का इशारा किया हो। मांडू मालवा की पहाड़ियों पर बसा एक ऐसा शहर जिसने सदियों की सल्तनतों को आते और जाते देखा है। और इस पुराने शहर की भव्यता की पहली झलक हमें मिलती है जामी मस्जिद से। जामी मस्जिद के अंदर आते ही इसका विशाल आंगन दिखाई देता है। चारों तरफ बनी ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और ऊपर बने गुंबद। पहली नजर में ही इसकी भव्यता महसूस होने लगती है। जामी मस्जिद का निर्माण 15वीं सदी में मालवा सल्तनत के दौर में हुआ था। इसके आर्किटेक्चर में दमस्कस की उमैयद मस्जिद से प्रेरणा ली गई है। इस मस्जिद का निर्माण होशंग शाह के समय शुरू हुआ और करीब 1454 में महमूद खिलजी के दौर में पूरा हुआ। करीब 600 साल पुरानी ये जगह आज भी उतनी ही शांत खड़ी है, जैसे यहाँ वक्त थोड़ा ठहर गया हो। और जिस होशंग शाह के दौर में मांडू ने अपनी पहचान बनाई, उनकी आखिरी निशानी भी यही मौजूद है। सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा आज भी मांडू की सबसे खूबसूरत स्ट्रक्चर्स में से एक है। जामी मस्जिद के बाद अब हम पहुंचते हैं अशरफी महल, जिसे महमूद खिलजी ने बनवाया था। शुरुआत में ये एक मदरसा था, लेकिन बाद में इसे एक विशाल 7 मंजिला इमारत में बदल दिया गया। आज वो इमारत हमारे सामने नहीं है, लेकिन इसके बचे हुए हिस्से उस समय की कहानी जरूर बताते हैं। इसी परिसर में महमूद खिलजी का मकबरा भी मौजूद है। जामी मस्जिद से आप रिक्शा लेकर जहाज महल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जहाज महल को इस वीडियो में हम आगे देखेंगे। इसी परिसर में है हिंडोला महल, जिसे देखकर समझ आता है कि मांडू का आर्किटेक्चर कितना अलग था। माना जाता है कि इसे 15वीं सदी में बनाया गया था और इसका इस्तेमाल शाही दरबार या लोगों से मिलने के लिए किया जाता था। इसकी बाहरी दीवारों के साथ बने ये बड़े बड़े सहारे करीब 77 डिग्री के कोण पर बाहर की तरफ झुके हुए हैं। यही झुका हुआ आकार इसे एक झूले जैसा एहसास देता है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा हिंडोला महल। हिंडोला महल से थोड़ा आगे है चंपा बावड़ी। ऊपर से देखने पर ये साधारण लगती है,
लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं, इसकी गहराई और बनावट सामने आती है। इसी परिसर में है शाही महल, जहाँ कभी मांडू के शासकों का राजसी जीवन हुआ करता था। आज यहाँ ज्यादा कुछ बाकी नहीं है, लेकिन इन बचे हुए हिस्सों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी ये पूरा इलाका कितना भव्य रहा होगा। मांडू की कहानी में अब एक ऐसा अध्याय आता है जो बाकी सबसे थोड़ा अलग है। ये कहानी है मांडू के आखिरी सुल्तान बाज बहादुर की। बाज बहादुर को युद्ध और राजकाज से ज्यादा संगीत और कला से लगाव था। कहा जाता है कि इसी दौरान उनकी मुलाकात रूपमती से हुई, एक ऐसी गायिका जिसकी आवाज और खूबसूरती ने बाज बहादुर को अपना दीवाना बना दिया। दोनों का रिश्ता इतना गहरा हुआ कि रूपमती भी मांडू का हिस्सा बन गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं थी, क्योंकि मांडू की सल्तनत पर खतरा बढ़ रहा था। 1561 में अकबर की सेना ने मांडू पर हमला किया और बाज बहादुर को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। बाज बहादुर मांडू छोड़कर चले गए और जब रूपमती को मांडू के हारने की खबर मिली तो उन्होंने जहर खाकर अपनी जान दे दी। ये महल 1508 से 9 में सुल्तान नासिरुद्दीन ने बनवाया था। बाद में बाज बहादुर ने इसे अपना महल बनाया। बाज बहादुर के महल से रानी रूपमती का महल आज भी दिखाई देता है। कहा जाता है कि बाज बहादुर रानी रूपमती से इतना प्रेम करते थे कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मांडू में रेवा कुंड बनवाया। बाज बहादुर के महल से जो जगह हमें दूर दिखाई दे रही थी, उसकी अपनी एक कहानी थी, रानी रूपमती की कहानी। मांडू की इस ऊंची पहाड़ी पर बना ये महल पूरी घाटी को अपने सामने रखता है। कहा जाता है जब बाज बहादुर ने रानी रूपमती को अपने साथ मांडू चलने के लिए कहा तो उन्होंने एक शर्त रखी, वो ऐसे महल में रहेंगी जहां से हर सुबह नर्मदा के दर्शन कर सके। रानी रूपमती के लिए नर्मदा सिर्फ नदी नहीं, ये उनकी आस्था थी। बाज बहादुर ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया और रेवा कुंड बनवाया, ताकि मांडू में रहते हुए भी उनका नर्मदा से रिश्ता बना रहे। हर सुबह वो इस महल से नर्मदा के दर्शन किया करती थीं। शायद इसलिए आज ये सिर्फ एक राजा और रानी की कहानी नहीं लगती, ये उस प्रेम की कहानी लगती है जहां एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ी बात थी। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत दुखद था। जब रानी रूपमती को बाज बहादुर के हार की खबर मिली, तब बाज बहादुर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखने के लिए जहर पीकर अपनी जान दे दी। लेकिन आज भी मांडू में वही घाटी है, वही महलों की दीवारें हैं और उनमें इनकी ये प्रेम कहानी आज भी सुनाई देती है। इतिहास के बीच आज का मांडू भी अपनी एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। जहाज महल के रास्ते में कई रेस्टोरेंट्स, जहां गरम गरम दाल पानिया और दाल बाटी जैसे स्थानीय खाने मिलते हैं। छोटे छोटे होटल और दुकानें इस पुराने शहर में आज के मांडू का एक अलग रंग भरते हैं। पुराना मांडू आज भी बसा हुआ है, बस उसका रंग बदल गया है। आगे बढ़ते ही सामने आता है मांडू का वो महल, जिसे देखकर उसके नाम का मतलब खुद समझ आ जाता है। 2 तालाबों के बीच लंबा सा खड़ा ये महल दूर से पानी पर तैरते जहाज जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा जहाज महल। इसे 15वीं सदी में सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी के समय बनवाया गया था। माना जाता है कि ये महल शाही हरम की महिलाओं के लिए एक आरामगाह की जगह के रूप में इस्तेमाल होता था। लेकिन जहाज महल सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, इसके पीछे पानी को लेकर भी काफी सोच विचार किया गया था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर उसे महल के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने तक यहाँ पानी का पूरा इंतजाम किया गया था।
महल के ऊपर और नीचे बने ये कुंड इस पूरे पानी के इंतजाम का हिस्सा थे। मांडू की कई इमारतों में पत्थर और चूने का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जहाज महल की दीवारों में पत्थरों को लोहे की पकड़ से जोड़ा गया था। शायद यही इसकी मजबूती का एक राज है। जहाज महल का ये परिसर आज भी उतना ही खूबसूरत लगता है जितना शायद ये सदियों पहले लगता था। जहाज महल के पास ही है तवेली महल। माना जाता है कि यहाँ शाही घोड़ों को रखा जाता था और आज यहाँ एक म्यूजियम है। आज हमने मांडू को सिर्फ देखा ही नहीं, बल्कि उसके इतिहास के कुछ पन्नों को करीब से जाना, उन कहानियों को महसूस करने की कोशिश की जो सदियों बाद भी इन दीवारों के बीच मौजूद हैं। और शायद हमारा क्वाइट क्वेस्ट भी यहीं पूरा हुआ। मांडू ने हमें ये याद दिलाया कि जगह सिर्फ अपनी इमारतों से खास नहीं होती, बल्कि उन कहानियों से होती हैं जो हमें थोड़ा रुककर सोचने पर मजबूर कर दे। अगर आपको मांडू की हमारी ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मांडू घूमने की पूरी जानकारी, कहाँ जाना है, कैसे पहुँचना है और एक दिन में क्या क्या देखा जा सकता है, जानना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले सफर में एक नए क्वेस्ट की तलाश में।